शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। थोड़ी ही देर में सीडब्ल्यूसी के बैठक की शुरुआत होगी। एआईसीसी मुख्यालय पर सुबह 10:30 बजे से इस बैठक की शुरुआत होने वाली है। 10 बज चुके हैं, यानी कि तकरीबन आधे घंटे का वक्त ही बचा है बैठक की शुरुआत में। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक होगी। बैठक में सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी भी मौजूद रहने वाले हैं। कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ कई कांग्रेस के दिग्गज नेता भी इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन राज्यों को लेकर एक बड़ी बैठक होने वाली है। कुछ ही समय में इस बैठक की शुरुआत होगी। अध्यक्षता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे और माना जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़े फैसले भी हो सकते हैं। आगामी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस कुछ बड़े ऐलान भी कर सकती है। कैंपेनिंग को लेकर भी इस बैठक में मंथन किया जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उन्हें सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में इन 5 राज्यों के चुनाव के जो रिजल्ट सामने आएंगे उसका असर देखने को मिल सकता है। और यही वजह है कि सभी पार्टियां पूरे जोर शोर से, पूरे दमखम से इन चुनाव में जीत के लिए जीत हासिल करने के लिए लगी हुई। और दिल्ली से सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, एक बड़ी बैठक कांग्रेस की ओर से, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्षता कर रहे हैं और तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। क्या लग रहा है, कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं क्या इस बैठक में, और अपडेट क्या है? जी बिल्कुल प्रियंका, सुबह 10:30 बजे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में ये बैठक आहूत की जाएगी, जो कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। इसकी अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। राजस्थान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मोहन प्रकाश, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, ये तमाम नेता शिरकत करेंगे। और महत्वपूर्ण जानकारी ये कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल जोधपुर हाउस में मौजूद हैं और जो टिकटार्थी हैं, जो प्रदेश के अन्य कोनों से आए हैं, वो कुछ देर बाद मुख्यमंत्री से मिलेंगे और अपने बायोडाटा सौंपेंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय की ओर निकलेंगे, जहां ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। आज सीडब्ल्यूसी की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम जो चुनावी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद हैं, स्टेट से आने वाले सीनियर लीडर्स मौजूद हैं, सीडब्ल्यूसी के तमाम सदस्य मौजूद हैं, क्योंकि स्ट्रेटजीज क्या हो, रणनीति क्या हो, दिशा और दशा क्या हो चुनाव की दृष्टि से तमाम प्रदेश इकाइयों को साथ कर इस पर मंथन किया जाएगा और फीडबैक भी लिया जाएगा कि चुनाव की दृष्टि से तमाम जो प्रदेश इकाइयां हैं वो क्या क्या काम कर रही हैं, उनकी रणनीति किस प्रकार की है, क्या क्या तैयारियां हो गई हैं और टिकट वितरण में किस मसौदे पर या किस पैमाने पर काम किया जा रहा है। और उसको लेकर 2 टूक निर्देश भी दिए जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा जाए, चाहे वो राजस्थान हो या फिर अन्य प्रदेश हो। एकजुटता पर फोकस होगा। इसके साथ ही तमाम गुटों की जो बगावत है और जिस प्रकार से लोबिंग है अपने अपने गुट के नेताओं को टिकट दिलाने की, उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने पर कांग्रेस आलाकमान का फोकस है। क्योंकि बीते दिनों हमने खबरें देखी कि राजस्थान को लेकर राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि किसी गुट विशेष को टिकटों पर फोकस ना करके तमाम जो गुट के नेता हैं वो ये उम्मीद करें, ये फोकस करें कि उन नेताओं को टिकट दिलवाई जाए जो वाकई में जीता हुआ हो, न केवल ये आधार हो कि वो मेरे गुट से ताल्लुक रखता है, मेरा समर्थक है। ये पैमाना नहीं होना चाहिए। ये 2 टूक निर्देश तमाम प्रदेश कांग्रेस इकाइयों को दिए गए हैं। इसके साथ अब कैंपेन की रणनीति भी तैयार की जाएगी कि कैंपेन को किस प्रकार से धार देनी है, किन किन मुद्दों पर आधारित होना है, क्योंकि हर प्रदेश में मुद्दे अलग हैं। हर प्रदेश के चुनावी जो समीकरण है, सियासी समीकरण है, राजनीतिक समीकरण है, वो अलग अलग हैं। तो उन सब मुद्दों को साध कर चुनावी मैदान में कांग्रेस जाना चाहती है। इसलिए तमाम तरीके की हिदायत दी जाएगी। उन जो एआईसीसी ने जो वर्किंग की है उससे तारुफ करवाया जाएगा। इसके साथ ही फीडबैक लिया जाएगा तमाम प्रदेश इकाइयों से भी कि उनकी किस प्रकार की तैयारियां हैं और टिकट वितरण के लिए क्या कुछ तैयारियां फिलहाल हो गई है और आगामी दिनों में किस प्रकार से धार दी जाएगी। क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर सीईसी की बैठक हो गई है, लेकिन राजस्थान को लेकर अभी तक पीईसी की बैठक भी नहीं हुई है, क्योंकि अब अगले 48 घंटे में ये संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी पीईसी की बैठक पहले जयपुर में करेगी, जिसके बाद
फुल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और फिर सीईसी की बैठक होगी। हालांकि तमाम तरीके के एहतियात बरते जा रहे हैं, क्योंकि जिताऊ प्रत्याशी को भी बिल्कुल चुनावी मैदान में कांग्रेस उतारना चाहती है, इसलिए चौतरफा फीडबैक आ रहा है। तमाम तरीके के सर्वेस करवाए गए हैं, सभी जो ऑब्जर्वर्स लगाए गए, इंचार्ज लगाए गए, को इंचार्ज लगाए गए, तमाम स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरमैन और सदस्यों को भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो भी अपने लेवल पर फीडबैक लें, जिसके बाद पहले स्क्रूटनी पीसी में की जाएगी, फिर सीईसी की बैठक में स्क्रूटनी हो जाएगी और फिर जो सीईसी और स्क्रीनिंग कमेटी में से जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो पैनल बनकर उभरेगा, उस पर डिस्कशन होगा और उसी आधार पर जिताऊ प्रत्याशी जो पार्टी के सर्वेज और फीडबैक के आधार पर लगता होगा पार्टी को, उसको टिकट दिया जाएगा। हालांकि आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी ये हिदायत दी जानी है कि जब स्क्रीनिंग कमेटी और सीईसी की बैठकें हों तो जब पैनल 3-3 नामों के बन के आए तो सुनिश्चित करवाया जाए कि किसी प्रकार का निर्विवाद चेहरा हो, किसी प्रकार के विवादास्पद चेहरे को पैनल में शामिल ना किया जाए, और जिस भी व्यक्ति का फीडबैक और सर्वेस में नाम नहीं है तो उसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाए। क्योंकि अमूमन राजनीतिक दलों के सामने ये समस्याएं आती हैं कि कुछ नेता तमाम तरीके के लालच के चलते या अपने समर्थकों को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं पैनल में, लेकिन उनकी जो जमीनी हकीकत और असलियत होती है वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए जिताऊ साबित नहीं होती है। ऐसे में इस बार कांग्रेस की लीडरशिप ने दो टूक निर्देश दिए हैं तमाम इकाइयों को कि पैनल उन्हीं दावेदारों का बनाया जाए जो वाकई में जिताऊ श्रेणी में है, और टिकट की जब बात हो तो उसी व्यक्ति के लिए लॉबिंग की जाए, उसी व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ी जाए जो वाकई जमीनी तौर पर चुनाव जीतने की श्रेणी में हो। क्योंकि हमने देखा बीते दिनों कि दल बदल का दौर अब चल पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आने वाले नेताओं का सिलसिला जारी है। वहीं एक बड़ी संख्या है कि कांग्रेस के नेता बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और अन्य वरिष्ठ नेता भी संपर्क में हैं। तो ये डर भी कहीं ना कहीं है कि अगर किसी व्यक्ति का टिकट कटता है और उस पर भरोसा कांग्रेस नहीं जताती है तो वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं दोहरा मार होगी कांग्रेस के लिए, और उससे कहीं ना कहीं उसको डैमेज कंट्रोल के लिए भी तमाम तरीके की हिदायत दी जाएगी और रणनीति भी आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में तैयार की जाएगी। बिल्कुल लखवीर, यही वजह भी है कि जिताऊ और टिकाऊ दोनों ही उम्मीदवार ढूंढने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही है। कुछ देर बाद वो तमाम टिकटार्थियों से मुलाकात करेंगे। लखवीर बिल्कुल, क्योंकि आप बता रहे हैं कि कई बड़े मुद्दों पर आज चर्चा होने वाली है। आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि 5 अलग अलग राज्य हैं, उनके मुद्दे अलग होंगे। ऐसे में उन अलग अलग मुद्दों पर भी चर्चा की जानी है और निश्चित तौर पर टिकट वितरण को लेकर भी चर्चा बेहद खास है, क्योंकि जैसा कि पहले ही ये संकेत दिए जा चुके हैं, चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा से लेकर रंधावा ने भी कहा है कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर ही टिकटों का ऐलान होगा। तो बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं रह गया है और हो सकता है कि फाइनल मुहर भी आज लगा दी जाए। तो ये माना जाए लखवीर की एक बड़ी बैठक और लंबी बैठक होने वाली है आज। और जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं बगावत की, निश्चित तौर पर जिन्हें टिकट नहीं मिलेगी कुछ लोगों की ओर से बगावती सुर भी उठ सकते हैं, उन्हें मनाने की कैसे कोशिश की जाएगी, इस पर भी खास चर्चा होगी आज। बिल्कुल प्रियंका, तमाम पैमाने हैं जो कि आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि बगावत एक बड़ा विषय होता है तमाम चुनावी राज्यों में तमाम राजनीतिक दलों के सामने, क्योंकि तमाम जो नेता होते हैं जिनकी टिकट कट जाती है या फिर उन पर पार्टी विश्वास नहीं जताती है तो वो बगावती सुर अख्तियार कर लेते हैं। ऐसे में बिल्कुल बगावत किसी भी पार्टी के लिए ठीक नहीं है, और खास तौर पे चुनावी जब दौर है और महज 2 महीने में ही चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि उनके जो कार्यकर्ता हैं या जो नेता हैं वो बगावती सुर अपनाए, और ऐसे में उन्हें भी मनाने की कोशिश निश्चित तौर पर की जाएगी। तो ये बैठक कई मायने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लखवीर, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर।